हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो बाल विकास की सीरीज है, जो जीन प्याजे के ऊपर हमारी सीरीज चल रही थी, इसी सीरीज में आज हम ऐसे क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों जो जीन प्याजे से संबंधित क्वेश्चन हैं। एक दो क्वेश्चन बस आपको अलग से मिलेंगे कि सभी क्वेश्चन जो इसमें हैं दोस्तों वह सभी रिपीट हुए हैं एग्ज़ामों में, कई बार एग्ज़ामों में आए हुए हैं। इसमें दोस्तों वीडियो में वर्ग 1, 2 और 3 और रीट वगैरह के क्वेश्चन भी सम्मिलित हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों जिनको कहीं भी आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा, किसी भी किताब में दोस्तों नहीं मिले होंगे, और बहुत ही अच्छे से क्वेश्चनों को दोस्तों मैं डिफाइन करूँगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर करें और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है कि नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखने के लिए किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति का वर्णन करने हेतु किस पद का उपयोग किया जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है दोस्तों पूर्वाभ्यास प्रभाव, पूर्वव्यापी, लाइट बल प्रभाव या पॉलिना प्रभाव। दोस्तों आपको 3 प्रकार के प्रभाव याद रखने हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखना, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पॉलिना प्रभाव। याद रखना है नकारात्मक अनुभवों के बजाय सकारात्मक याद रखना, क्या हो जाएगा, पॉलिना प्रभाव। तो दोस्तों फर्स्ट इम्प्रेशन रहता है, जो मतलब जो फर्स्ट की बातें हैं उनको याद रखना, उसमें हो जाता है दोस्तों हेलो प्रभाव। मतलब जो प्रारंभ की बातें हैं उनको याद अगर रखना है तो हो जाता है दोस्तों हेलो प्रभाव। और दोस्तों जो बुद्धि से संबंधित प्रभाव है कि मतलब जो आजकल बुद्धि के जो उनका वितरण है उसके संबंध में एक शब्द दिया जाने लगा है दोस्तों, उसको बोला जाता है फ्लेन प्रभाव। तो आप तीनों को याद रखना है, फ्लेन प्रभाव बुद्धि से संबंधित, हेलो प्रभाव प्रथम शब्द को याद रखने से संबंधित, और जो पॉलिना प्रभाव है नकारात्मक की बजाय सकारात्मक को याद रखने से संबंधित है। तो तीनों प्रभाव को आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रूही 11 महीने की बच्ची है और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को दूध कहती है। रूही द्वारा अवधारणा विकास प्रक्रिया का कौन सा प्राकृतिक स्वभाव दिखाया गया है। दोस्तों इसमें जीन प्याजे का है, जो इसमें कौन सा प्रभाव बताया गया है। तो आप क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे दोस्तों तो इसमें दिख रहा है कि 11 महीने की बच्ची है, तो कौन सी अवस्था में आ जाएगी दोस्तों, वह आ जाएगी आपकी इंद्रियगामक अवस्था में। और वह प्रत्येक सफ़ेद तरल वस्तु को क्या बोलती है दोस्तों, दूध बोलती है। तो दोस्तों इसमें जो अमूर्तीकरण, मतलब जो चीज़ उसने देखी नहीं है उसके बारे में वह बता रही, तो दोस्तों वह हो जाएगा अमूर्तीकरण। इसमें सामान्यीकरण नहीं आएगा, क्योंकि सामान्यीकरण दोस्तों है जो हमारे जो पावलाव हैं उनके सिद्धांत से संबंधित है। इसमें दोस्तों अमूर्तीकरण आ जाएगा कि जो वस्तु को आप नहीं देख पा रहे हैं और जो वस्तु आपने देखी है उसी वस्तु से दूसरी वस्तु की तुलना करना, दोस्तों वो हो जाता है अमूर्तीकरण। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अमूर्तीकरण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार को कहा जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें दोस्तों। कोई वस्तु क्या है, हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप। आपको एक ही शब्द याद रखना है दोस्तों, मानसिक प्रतिरूप। दोस्तों जो जीन प्याजे हैं उन्होंने जो मानसिक प्रतिरूप है इसके लिए एक शब्द दिया था दोस्तों, उसको बोलते हैं स्कीमा। इससे दोस्तों ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जहाँ स्कीमा से क्वेश्चन ना बनता हो। आपको याद रखना है कि मानसिक सूचनाओं का पैकेट, एक ही शब्द याद रखना है कि मानसिक सूचनाओं का एक पैकेट होता है दोस्तों, उसको बोलते हैं स्कीमा। मतलब हमारे दिमाग में नए नए आइडिया, सवाल जो आते हैं उसको बोलते हैं दोस्तों स्कीमा। इसको आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को खालिस्तान अध्ययन के रूप में जाना जाता है। दोस्तों 2 प्रकार की विधियां होती हैं जिनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बच्चों पे अध्ययन करने की 2 विधियां होती हैं दोस्तों, एक तो होती है लॉन्गिट्यूडनल मेथड और दोस्तों एक होती है क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो इन दोनों विधियों को आपको याद रखना है। जब क्वेश्चन आए कि एक निर्धारित समय की अवधि के लिए समान बच्चों के अध्ययन को, मतलब एक ही बच्चा हो और निर्धारित समय के लिए एक ही बच्चे पर मतलब लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है दोस्तों, तब वहाँ होता है लॉन्गिट्यूडनल। और जब
एक आयु के एक से अधिक बच्चों को सम्मिलित करके अध्ययन करवाया जाता है दोस्तों, वहाँ होता है क्रॉस सेक्शनल मेथड। तो आपको दोनों को याद रखना है कि क्रॉस सेक्शनल मेथड क्या है और लॉन्गिट्यूडनल मेथड क्या है। इनसे बहुत ही क्वेश्चन बनते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे ने बच्चों को उनके काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझाने के लिए क्या कार्य दिया था। दोस्तों यह सीधा सीधा फैक्टर पूछा गया है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों जो काल्पनिक निगमनात्मक तर्क है यह दोस्तों जीन पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के बाद होती है, उस अवस्था में इन्होंने समझाया था। और दोस्तों इसके लिए इन्होंने क्या का प्रयोग किया था, पेंडुलम का प्रयोग किया था। पियाजे ने है जो काल्पनिक निगमनात्मक तर्क को समझाने के लिए पेंडुलम का प्रयोग किया था, और यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो कि 12 वर्ष के बाद होती है उस अवस्था में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दृश्य समस्याएं मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती हैं। दोस्तों आपको इसमें ध्यान देना होगा कि इसमें बताया गया है कि मौखिक समस्याएं की तुलना में अधिक आराम से संज्ञानात्मक विकास के किस चरण के दौरान हल हो जाती हैं। दोस्तों दृश्य समस्याएं, तो आपको सीधा सीधा इसमें हिंट मिल रही होगी दोस्तों कि दृश्य मतलब मूर्त, जहाँ पर मूर्त समस्याएं हैं जो दोस्तों मौखिक समस्याओं की तुलना में अधिक आसानी से हल हो जाएंगी दोस्तों, वह अवस्था होगी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जब इसमें दृश्य दिया है तो दृश्य संबंधित हो जाएंगी मूर्त से, और इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी बच्चे का तेजी से वजन कम हो रहा है और वह दिन भर कुछ नहीं खाता है तो उसमें कौन सा विकार पाया जाता है। दोस्तों एक जो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है दोस्तों, इसमें बच्चे क्या करते हैं कि अपने आप के शरीर को देखकर कि मेरा शरीर मोटा हो रहा है तो क्या है अपने आप को भूखा रखने लगते हैं। और दोस्तों यह विकार सबसे ज़्यादा महिलाओं में या लड़कियों में पाया जाता है कि अपने आप को भूखा रखना, वो क्या होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा। मतलब अचानक से वजन कम होगा, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, तो इस प्रकार का दोस्त विकार होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, जो कि भोजन संबंधी विकार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिंग स्कीमा मतलब जेंडर स्कीमा सिद्धांत खालिस्तान के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों जो लिंग स्कीमा सिद्धांत है यह सिद्धांत दोस्तों अमेरिका की एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थी सांड्रा बैम, इनके द्वारा लिंग स्कीमा सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों इन्होंने यह सिद्धांत 1981 में दिया था। दोस्तों इन्होंने सिद्धांत यह कब दिया था, 1981 में। इस सिद्धांत में बताया गया था दोस्तों कि संज्ञानात्मक सिद्धांत के रूप में इसको पेश किया था, और यह बताया गया था कि व्यक्ति किस प्रकार समाज में लिंग को मतलब अर्जित करता है, जो लैंगिक गुण होते हैं महिला पुरुष के उसको किस प्रकार अर्जित करता है, यह बताया था लिंग स्कीमा मतलब जेंडर स्कीमा सिद्धांत में सांड्रा बैम के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चे को ज्ञात होता है कि 4 पैर वाला जानवर जो कि हिनहिनाता है कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। इस नई जानकारी को इस आकार में फिट करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा। दोस्तों जीन पियाजे का आपने अगर थोड़ा बहुत अध्ययन किया हो तो उसमें 4-5 शब्द आते हैं, उनसे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। एक होता है दोस्तों संतुलन, एक समायोजन, एक आत्मसातीकरण या एसिमिलेशन, और एक होता है संरक्षण। दोस्तों इन शब्दों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो आपको मैं इसमें आज आत्मसातीकरण और समायोजन दोनों शब्दों को अच्छे से समझा दूंगा, और संरक्षण अपन आगे के क्वेश्चनों में देखेंगे। दोस्तों जब बात आए कि संशोधन की बात, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना। 4 पैर वाला जानवर है जो कि हिनहिनाता है, कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो सकता। तो इसको कुत्ते के मौजूदा आकार में फिट नहीं हो रहा तो इसमें क्या करना पड़ेगा, उसको संशोधन करना पड़ेगा उसमें फिट करने के लिए। तो जहाँ दोस्तों संशोधन किया जाए तो वहाँ क्या होगा, समायोजन या एकोमंडेशन। दोस्तों इसका इंग्लिश शब्द आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं कहीं समायोजन को आवास लिखा भी मिलता है, इसलिए आपको एकोमंडेशन याद रखना पड़ेगा। एकोमंडेशन क्या होता है कि जहाँ पर नई जानकारी को पुरानी जानकारी में सम्मिलित करने के लिए उसमें संशोधन किया जाता है दोस्तों, वहाँ होता है समायोजन। और दोस्तों जहाँ पर नई जानकारी को पुरानी जानकारी के आधार पर बता दिया जाता है, जैसे एक बच्चे ने एक मतलब कुत्ते को देखा और फिर एक 4 पाँव वाली उसने गाय को देखा, तो उसने गाय को देखते ही बोल दिया कि देखो वह कुत्ता दिख रहा है। तो दोस्तों पुरानी जानकारी के आधार पर नई जानकारी को बताना वह क्या होता है, आत्मसातीकरण या
एसिमिलेशन। आपको दोनों शब्दों को बहुत अच्छे से याद रखना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्षैतिज डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया था? दोस्तों, दो प्रकार की आयु का प्रयोग किया था जीन पियाजे ने। एक थी दोस्तों हॉरिजेंटल आयु, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, और दोस्तों एक थी वर्टिकल आयु, मतलब क्षैतिज डेकल आयु और वर्टिकल आयु। इन दो शब्दों का प्रयोग दोस्तों जीन पियाजे ने किया था। और किस अवस्था में किया था दोस्तों? वह किया था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। आपको याद रखना है, क्षैतिज डेकल आयु, वर्टिकल आयु, इन दोनों का प्रयोग जीन पियाजे ने किया था दोस्तों औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के इंद्रिय जनक गामक अवस्था की उप अवस्था नहीं है? दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे होंगे दोस्तों, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि जीन पियाजे की जो इंद्रिय जनक गामक अवस्था है, इनकी 6 उप अवस्थाएँ होती हैं। अब देखो, वहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठा के पूछा गया है कि कौन सी उप अवस्था नहीं है। तो 6 उप अवस्थाएँ होती हैं। तो उनमें से गौण वृत्ति क्रियाओं की अवस्था तो है, सहज गतिविधि भी है, और प्राथमिक वृत्ति अनुक्रियाओं की अवस्था भी है। सिर्फ इसमें दोस्तों है जो क्रमबद्धता, यह उनकी अवस्था नहीं है। दोस्तों, इनकी जो 6 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? पहली होती है दोस्तों प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था। पहली होती है प्रतिवर्त क्रियाओं की अवस्था, और दूसरी होती है प्रमुख वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, और तीसरी होती है गौण वृत्ति प्रतिक्रियाओं की अवस्था, चौथी होती है गौण स्कीमेटा की अवस्था, और पांचवी होती है तृतीय वृत्ति क्रियाओं की अवस्था, और छठवीं होती है दोस्तों मानसिक संयोग के द्वारा नए साधनों की खोज की अवस्था। इस प्रकार की 6 की 6 विशेषताओं को, उप अवस्थाओं को आपको याद रखना होगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बच्चा हर बार हैरान होता है जब उसकी माँ अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। किस पियाजेटियन संज्ञानात्मक अवधारणा को बच्चा अभी तक समझ नहीं पाया है, जो इस खेल को इतना रोमांचक बनाता है? दोस्तों, आपको क्वेश्चन को पढ़ने में भी मज़ा आ रहा होगा कि देखो किस प्रकार का क्वेश्चन है कि उसकी माँ है जो अपनी आँखों को ढक लेती है और फिर उन्हें खोल देती है। तो बच्चा क्या होता है? हैरान होता है देख के कि यह हो क्या रहा है। बच्चा क्योंकि छोटा सा है, और जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था नहीं, मतलब इंद्रिय गामक अवस्था है दोस्तों, उस अवस्था में बच्चा होता है, तब उसमें दोस्तों वस्तु स्थायित्व का गुण धीरे धीरे आने लगता है कि जब चीज़ें जहाँ पर नहीं होती हैं चीज़ें, वहाँ पर भी चीज़ें पाई जाती हैं। इसी को दोस्तों बोलते हैं ऑब्जेक्टिव परमानेंस या वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व से भी दोस्तों बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा कि वस्तु स्थायित्व क्या है। वस्तु स्थायित्व दोस्तों एक ऐसी वो है जिसमें जहाँ पर चीज़ें नहीं भी होती हैं, वो चीज़ें भी वहाँ पर उसको दिखने लगती हैं दोस्तों, यह होता है वस्तु स्थायित्व। और दोस्तों यह मतलब 18 से 24 माह की अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण धीरे धीरे आने लगता है, कि मतलब किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है तब भी उसका अस्तित्व रहता है। यह बात बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है। यह होता है वस्तु स्थायित्व। और जीववाद क्या है दोस्तों? जीववाद है कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनकी सजीव वस्तुओं से तुलना करना है। जैसे एक टेबल है तो बच्चा सोचता है कि टेबल भी मतलब उसमें प्राण हैं, और सूरज है तो बोलता है सूरज उदास हैं, चंदा मामा आज अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो इस प्रकार की जो मानवीय गुणों से तुलना की जाती है प्राकृतिक वस्तुओं की, वह होता है जीववाद। और संरक्षण क्या होता है दोस्तों? ये एक ऐसी अवस्था होती है जो मतलब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है कि इसमें बच्चे को अगर एक लंबे गिलास में आधा लीटर पानी भर दिया जाए और एक चौड़े गिलास में आधा लीटर पानी भर दिया जाए, तो उसको उस अवस्था में वो बता देगा कि कौन से गिलास में पानी ज़्यादा है, कौन से में कम है। अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होगा तो वह नहीं बता पाएगा कि कौन सी गिलास में पानी ज़्यादा है, और अगर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है तो बता देगा अगर आधा आधा लीटर दोनों में पानी है तो बताएगा इसमें बराबर पानी है। यह होता है संरक्षण। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको और चाहिए, जीन पियाजे से संपूर्ण विश्लेषण आपको चाहिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन और भी चाहिए तो। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।